नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये मेजर साहब का है। इसका टाइटल है पाकिस्तान ऑन सेल। तो आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर न्यूज़। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है दोस्तों, और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी उसके पीएसयूज हैं, जिनको भारत में पीएसयूज कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिजनेस में लगी हुई हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस देता है, पाकिस्तानी सरकार चाहती है वो सब बेच दें। अच्छा, अपने आप में ये कोई गलत बात नहीं है, ये काम भारत में भी हो चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एयर इंडिया। एयर इंडिया, फिर इंडियन एयरलाइंस, फिर फलाना, ये सब क्या थे कि ये गवर्नमेंट ओन थे। शुरू में टाटा का ये पर्सनल था, ये टाटा ग्रुप का हिस्सा था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करा, गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया, और फिर गवर्नमेंट ने करीब 6-7 दशक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को चलाया, उसका बिल्कुल भट्टा बना दिया। एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी एयरलाइन थी जिसका यहाँ पे पिछली सरकारों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैटर। अब टाटा ग्रुप ने इसको वापस टेक ओवर करा। ऐसे कई भारत में भी हैं एग्जाम्पल्स। तो क्या पाकिस्तान सही कर रहा है ये सब करके? मुझे लगता है पाकिस्तान सही कर रहा है। अगर पाकिस्तान सही कर रहा है तो फिर हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? या तो पाकिस्तान गलत है या ये प्रोग्राम गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गलत है, ये प्रोग्राम गलत नहीं है। अब मैं आपको आज समझाऊंगा क्यों। देखिए दोस्तों, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज जब भी गवर्नमेंट बिजनेस में घुसती है, राइट, वो जनरली लॉस मेकिंग होता है। वो जनरली लॉस मेकिंग होता है, क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, ये बात तय है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अरबों डॉलर के एंटरप्राइज जो पाकिस्तान में है, इनको कोई पाकिस्तानी खरीदार नहीं मिल रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टाटा इज एन इंडियन कंपनी। टाटा खरीदता है एयर इंडिया, वेरी गुड। कोई महिंद्रा खरीदेगा, कोई अंबानी खरीदेगा, कोई बिरला खरीदेगा, कोई बजाज खरीदेगा। हमारी तो लाइन लगी हुई है बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों की। कुछ इन्फोसिस हो सकता है खरीदने, वो दैट्स ऑल राइट, आप बिल्कुल खरीदिए, इसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है इंडियन अगर खरीदे। लेकिन ये जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको बाहर वाला खरीदेगा। मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अभी शेख आए थे वहां पे सऊदी अरब से, तो पाकिस्तान में बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि किसी ने बोला कि $1 ट्रिलियन। अच्छा, ऐसी बातें भी कर देते हैं ये लोग, और इनके बड़े बड़े नेता पता नहीं क्यों करते हैं, या वो अपनी ऑडियंस पहचान गए हैं, वो आम पाकिस्तानी की जहनियत पहचान गए हैं कि ठीक है, उसको आज खुशी दे दो, कल चाहे उसका दिल टूट जाए, उसको आज खुशी दे दो। तो या तो इनका ये प्लान है कि आज खुशी दे दो, कल इनका दिल टूट जाए, कोई बात नहीं। तो रोज के रोज ये फेंकते हैं कुछ ना कुछ। किसी ने ये भी कैलकुलेट करा है कि $30 ट्रिलियन की पाकिस्तान की इकोनॉमी बन जाएगी। जिस पाकिस्तान के पास 3 बिलियन नहीं है, वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो 7 4 पता नहीं 7 3 कौन सी गणित पढ़ रहा है आदमी, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तान में चल रहा है। अब देखिए, जो अरब शेख आए, मैंने बोला ना आपको पता होगा, 2 बार अरब शेख आ चुके हैं। MBS नहीं आया, कोई बात नहीं, MBS नहीं आया वहां पे, दैट्स ऑल राइट। अब अरब शेख आए, ये करने क्या आए हैं जिसको पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कह रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि यार ये इन्वेस्ट करने आए हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है क्लासिकली, इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होती। ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठ अपनी आवाम से बोल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट वो हो जो मेरी समझ से, मैं आपको बताता हूं, मैं ये चाहता हूं कि कोई विदेशी पार्टी, वो सऊदी अरब के हों, चाहे UAE के हों, चाहे तुर्की के हों, कोई हो, वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री लगाएं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ फैक्ट्री की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन क्लासिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट्री लगाएं, उस फैक्ट्री में अपना निवेश करें, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान ज़मीन प्रोवाइड करे, पाकिस्तान टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड करे, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करे, पाकिस्तान उसमें अपना लेबर प्रोवाइड करे, अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड करे, वहाँ पे खूबसूरत क्वालिटी, सस्ती तरीन चीज़ें फिर विदेश जाएँ, वहाँ पे बिके मेड इन पाकिस्तान के टप्पे से। तब तो मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान में कार बन रही है, पाकिस्तान में वॉशिंग मशीन बन रही है, पाकिस्तान में ये बन रहा है, पाकिस्तान में वो बन रहा है। इसको मैं मानूं क्लासिकल इन्वेस्टमेंट। ये जो अरब आए हैं, काय के लिए आए हैं? ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने आए हैं। और जो पाकिस्तानी आज इतने भंगड़े डाल रहे हैं, इतने गिद्धे पा रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि अरब शेख आपके पास है।
आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क आपके पास आए। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो एक बात बताइए, सीपैक कैसे? चाइना को आपकी जमीन चाहिए। आप प्लीज मुझे, कोई भी पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैलेंज भी है, आप बताइए 10 साल हो गए सीपैक के, 60 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान में डाल चुका है। आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी IMF की भीख की मोहताज है, आपका मुल्क IMF की भीख का मोहताज है। ऐसा कैसे यार, मुझे कोई समझाए। आपका 23-24 करोड़ का मुल्क है, 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, 60 अरब की डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई भाई आपके एनर्जी पावर प्लांट्स में, 60 अरब की डॉलर की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई बड़े बड़े रेलवे लाइंस और बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं रोड्स और पता नहीं क्या क्या, गवादर का पोर्ट बन गया, यहां पे एयरपोर्ट बन गया, ये सब इतनी इन्वेस्टमेंट, उसको देखा देखी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट खींचती है ना यार। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट खींचती है। जब लोग देखते हैं अच्छा चाइना इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यार, कुछ तो होगा यार। तो चलो लोग ये सोचते हैं कि साहब चाइना ने 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है सीपैक में, तो यार एक काम करते हैं, हम 60 तो नहीं, हम 6 अरब कर देते हैं, हम 3 अरब कर देते हैं, हम 2 अरब कर देते हैं, हम 1 अरब डॉलर कर देते हैं। जो मजे चाइना ने लिए हो सकता है हमें भी मिल जाए। ऐसा दुनिया कर क्यों नहीं रही? पाकिस्तान क्यों नहीं कर रही? बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है, जो आपके टीवी एंकर्स गाना गाते हैं और आपके एनालिस्ट गाना गाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बेसिकली नोबडी मेक्स मनी इन पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर रियल एस्टेट। दोस्तों जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती फिर हम तीर तुक्के मार लेते। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जब मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे तो 10-10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ज़ियाउल था 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, मुशर्रफ 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अयूब खान, याहिया खान कितने सालों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, पॉलिटिक्स ही नहीं थी, स्टेबिलिटी थी। एक राजा था आपका, वो ऊपर से हुक्म देता था, सब नीचे काम होता था। किसकी मजाल थी कि ज़ियाउल हक के सामने अपनी चोंच खोल दे? वो स्टेबिलिटी नहीं थी। क्या हुआ पाकिस्तान का? क्यों पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां या नहरें या जो भी आप लोग कहते हैं वो बहना शुरू नहीं हुई? क्यों? ऐसा क्यों? सोचिएगा जरा इसको। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देयर इज एन इंटरनल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानीज, देयर इज सम DNA इशू विथ यू। कुछ है जिसकी वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या, ये मैटर। तो दोस्तों ये है कि जब सऊदी अरब वाले आए थे तब भी मैंने यही बात बोली थी। मैंने ये बात बोली थी कि कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान इज अ लूजिंग प्रपोजिशन। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। सऊदी अरब वाले को ये रेकोडेक में जाएंगे, इतना पैसा लो, ये ज़मीन दे दो, इन्होंने ये करना, अच्छा ये एयरपोर्ट हम ये पैसा दे दो, ये दे दो, ये ले लो, ये होने वाला है। ये मोल भाव करने आए हैं अरब शेख यहाँ पे, ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेसिकली ज़मीन और एसेट्स खरीदने आए हैं। ठीक है, अब ये देखिए सर। अब दोस्तों पहले ये हसन फवाद एक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने ये स्टेट करा था कि कोई स्ट्रेटेजिक कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नहीं होते, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक नहीं है। अब दोस्तों मैं पाकिस्तानी नीयत की एक बात आपको बताता हूँ। जब इनको बेचनी होती है ना कोई चीज़, जब ये डेस्परेट होते हैं, कह रहा कोई स्ट्रेटेजिक है नहीं यार, बेचो। और जब इनको नहीं बेचना होता, सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक है, तो इसलिए पाकिस्तान इज अप फॉर सेल। अभी जो अरब शेख आ रहे हैं सफ़ेद कपड़ा वपड़ा पहन के, सर पे वो अपना लगाते हैं ना, कपड़ा लगा के बिल्कुल आ रहे हैं, प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं, वो काहे के लिए आए हैं? वो पाकिस्तान का एक हिस्सा खरीदने आए हैं, क्योंकि उनको चीनियों से पता लग गया कि ये बेवकूफ़ बेच रहे हैं अपना मुल्क, खरीदो। अभी देखिए क्या होगा। इनको एग्रीकल्चर करवाना है, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। चाइनीज़ ये बोलेंगे कि ठीक है आप एक काम करो, हमें 10 मिलियन एकड़ ज़मीन दे दो, चाइना के लोग आएंगे और आपके लिए एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन लीज होगी 99 साल, और चाइना की जो मर्जी होगी चाइना उस ज़मीन पर करेगा। ये होगा, देख लेना, 5 मिलियन एकड़ ले लो। इनके जैसे कहते हैं ना, पुराने आपने कहानी सुनी होगी कि नवाबों के खानदान लुट पिट गए, अब वो अपने चांदी के बर्तन जो थे उनके वो बेचने पे आ गए हैं। ये पाकिस्तान का वो सेलिंग द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन ना, किचन के बर्तन बेचने वाला मूवमेंट आ चुका भैया। ये जितने भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने नहीं आ रहे, ये लोग पाकिस्तान खरीदने आ रहे हैं। हमारे इधर एक कहावत है, अगर घी गिरे तो थाली में गिरे।
अगर पाकिस्तान को ये सब बेचना है तो भारत में बेच दे। यहाँ की सरकार खरीदे या ना खरीदे, लोग तो खरीद ही लेंगे। जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, टाटा हुए, बिरला हुए, महिंद्रा हुए। घर की बात घर में भी रहेगी। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर भारत को मौका मिलता है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी खरीदने का तो क्या यहाँ के लोग खरीदेंगे? Yeah.